हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज फिर हम आपको एक नया टॉपिक कराने वाले हैं, कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2, जिसमें आप लोगों को डिस्कशन किया जाएगा आप लोगों के साथ में डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं कल की क्लास को ओवरव्यू करा देता हूं कि कल की क्लासेस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था। तो कल की क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन ग्लास प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में बताया था। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि बेटा व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो इमरजेंट जो लाइट जो होती है वो डियर स्टूडेंट्स वो पैरेलल होती है इंसिडेंट लाइट के। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमरजेंट लाइट फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आप लोग क्यों होता है ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस हैं बेटा ग्लास स्लैब के, वो क्या होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक मैंने आपको क्या कराया था, ग्लास प्रिज्म के बारे में। तो ग्लास प्रिज्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जो ग्लास जो प्रिज्म है बेसिकली उसके अंदर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं और माउंटेड होते हैं एट एन एंगल। तो जिस एंगल से टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस माउंटेड होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर होते हैं बेटा, और इसको हम इस एंगल को हमने बोला था एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला था। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब हमारी कोई रे ऑफ लाइट रेड से डेंसर में जाएगी तो जो लाइट जो होगी बेटा वो हमारी रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है बेटा, टूवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ। तो इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट से नॉर्मल डाला, रिफ्रैक्ट हो गई, फिर इस सरफेस पर फॉल हुई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट वो टूवार्ड्स इस बेस की तरफ क्या होगी बेटा, लाइट बेंड होगी। यहाँ एक हमने रिजल्ट निकाला था कि बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या नहीं है, बराबर नहीं होता। और ना ही जो हमारी जो लाइट इंसिडेंट जो लाइट जो होती है, या हमारी जो इमरजेंट जो लाइट जो होती है वो इंसिडेंट लाइट के पैरेलल नहीं होती, ना ही उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, सेम होती है। ठीक है। तो आज की क्लासेस में बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में ये फिनोमिना बेसिकली बेटा किसने डिस्कवर किया है? ये फिनोमिना बेसिकली डिस्कवर किया है बेटा किसने? न्यूटन ने डिस्कवर किया है। ठीक है। उसने बेसिकली ये चीज़ बताई है कि जो हमारी जो वाइट जो लाइट है ना बेटा, वाइट जो लाइट है वो बेसिकली कंसिस्ट करती है डियर स्टूडेंट्स, कितने कलर्स कंसिस्ट करती है? 7 कलर कंसिस्ट करती है बेटा। ठीक है। जो 7 जो कलर्स हैं बेटा वो कौन से हैं? तो आप लोगों को मैंने बताया भी था क्लासेस में। तो कौन सा है बेटा? विव ग्योर है। क्या बेटा? विव ग्योर। विव ग्योर होता है बेटा। वी का मतलब क्या है बेटा? वॉयलेट है। आई का मतलब क्या है बेटा? इंडिगो है। और बी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ब्लू कलर है। और जी का मतलब बेटा ग्रीन है। और वाई का मतलब बेटा क्या है? येलो है। और ओ का मतलब है डियर स्टूडेंट्स येलो। और वाई का मतलब आप लोगों को पता है, आपका जो सबसे फेवरेट कलर है वो कौन सा है? रेड कलर है। कौन सा है बेटा? रेड कलर। तो आपको ये दिखा होगा जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है बेटा। अब ये बेसिकली जो फिनोमिना है ये किस तरीके से न्यूटन ने ऑब्जर्व करा, तो इस चीज को मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस होता है जब हमारी लाइट किस में से पास होती है बेटा, ग्लास प्रिज्म में से पास होती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू विच डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज अकर। हाउ इट इज अकर, अब ध्यान समझो। सबसे पहले मैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझाना हूं, ध्यान देखो बेटा। ये हमारा क्या है बेटा? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है। ठीक है। ये आप लोगों को बेटा पेंसिल से बनाना है, मैं ये पेन से बना रहा हूं। ठीक है। अब ये मैंने यहां से लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है, ये मैंने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा। व्हाइट लाइट सन से आने वाली लाइट हो सकती है, ठीक है बेटा, किसी बल्ब से आने वाली लाइट हो सकती है। ठीक है बेटा। अब जैसे ये व्हाइट लाइट बेटा फॉल होती है, ये मैंने मान लिया P, ये Q, और ये क्या बेटा R। आपको पता है ये कौन सा है बेटा?
जो ग्लास जो प्रिज्म है ये मैंने रिरर मीडियम में सराउंड कर रखा है, ठीक है बेटा। यहाँ भी इधर भी कौन सा है, रिरर है, और ये वाला है कौन सा बेटा, मटेरियल जो ग्लास का बना हुआ है ये क्या है बेटा, एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये व्हाइट लाइट जब बेटा पास होकर के जाती है थ्रू द ग्लास प्रिज्म के, तो बेसिकली ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। 7 कलर्स में क्या हो जाती है बेटा, स्प्लिट होती है। तो किस तरीके से होगी, तो आप ध्यान से देखो, ये कौन सा कलर होता है बेटा, सबसे ऊपर वाला, ये चीज याद रखो, मैं ये जो लिख रहा हूं ना, ऊपर जो लाइन जो लिख रहा हूं, ROYGBIV, तो सबसे जो टॉप जो कलर जो होता है ना बेटा वो कौन सा होता है, रेड कलर होता है। और बॉटम में कौन सा कलर बैंड होता है बेटा, वॉयलेट होता है। कौन सा होता है, वॉयलेट। तो ये हमारा रेड है, तो ये बेटा हमारा रिफ्रैक्ट हो गया। फिर यहाँ से कौन सा कलर होगा बेटा हमारा, यहाँ कौन सा कलर होगा, कौन सा कलर होगा बेटा, यहीं से ही स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये कलर कौन सा होगा बेटा हमारा, येलो। फिर ये वाला कौन सा होगा बेटा हमारे पास, सॉरी ऑरेंज, येलो, ठीक है बेटा। ये वाला कौन सा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है बेटा। ये वाला कौन सा होगा बेटा, ब्लू होगा। ये वाला कौन सा होगा बेटा हमारा, इंडिगो होगा। और ये वाला कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा वॉयलेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कलर्स का जो बैंड जो हमें ऑब्जर्व हुई, एक पर्टिकुलर एक स्क्रीन पर ऑब्जर्व होती है डियर स्टूडेंट, जिस स्क्रीन को हम बोलते हैं वाइट स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइट स्क्रीन। और इस फिनोमिना को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं इस फिनोमिना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट। वाइट जो लाइट है वो 7 कलर्स में क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, स्प्लिट हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 7 कलर्स में क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है बेटा। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो स्क्रीन पर जो 7 जो कलर्स की जो बैंड जो मिलती है ना बेटा, जो हमें जो 7 कलर्स की जो बैंड जो मिलती है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, इस बैंड ऑफ 7 कलर्स को डियर स्टूडेंट्स बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स या स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर ही क्या होते हैं बेटा, 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। अब बेसिकली रीज़न ये आता है कि जो हमारी जो लाइट जो होती है वो डिस्पर्स क्यों होती है। तो आपको मैं इसका रीज़न समझाता हूँ। बहुत आसान सा रीज़न है बेटा इसका, कि कॉज जो है बेसिकली डिस्पर्जन का वो क्यों है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, याद रखना। आप लोग इस डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करते हो कि ईच जो कलर है बेटा, ईच जो कलर जो होता है हैज इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। अब इसका मतलब क्या है सर, जो ईच जो कलर जो है बेटा, जो प्रत्येक जो कलर है उसकी ऑन करेक्टरिस्टिक होती है किसकी, वेवलेंथ की। किसकी होती है बेटा, वेवलेंथ की, ठीक है। अब मैं एक चीज और आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान सुने। एक बेटा हमारे कॉची हैं साइंटिस्ट, उन्होंने एक रिलेशन बताया है जिसको हम बोलेंगे कॉची रिलेशन बोल सकते हैं, या उसको हम कॉची फॉर्मूला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉची फॉर्मूला। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू ए प्लस में बी अपॉन में क्या बेटा, लेमडा स्क्वायर प्लस में सी अपॉन में लेमडा क्या बेटा, 4 प्लस एंड सो ऑन। मतलब जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो वेवलेंथ के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो ए और जो बी है ना बेटा, ये ए जो बी जो सी हैं, ए जो बी जो सी हैं, ये सभी क्या हैं बेटा, हमारे कांस्टेंट हैं। आप लोग ये ना सोचें कि ये सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ ऑफ
लाइट के। देयरफॉर इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो म्यू जो है, म्यू जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है ऑफ मटेरियल, म्यू ऑफ मटेरियल, म्यू ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर, इज डिफरेंट, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। मतलब ये है, इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बेटा जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स जो है मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म का, वो ईच कलर के लिए कैसा होता है बेटा, डिफरेंट होता है। मतलब जो ग्लास जो ये जो प्रिज्म है बेटा, ये जो हमारा जो प्रिज्म है, डिफरेंट जो कलर्स के लिए जो म्यू जो होता है मटेरियल का, प्रिज्म का जो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट कलर्स के लिए बेटा, डिफरेंट फॉर किसके लिए होता है, डिफरेंट कलर्स के लिए। अब सर कह रहे हैं इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बेटा जो हमारा जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, देखो आप लोगों को मैंने एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में एक रिलेशन समझाया था। क्या रिलेशन समझाया था बेटा, कि जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या बेटा, सी अपॉन में क्या है बेटा, वी डब्ल्यू है। मतलब ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया सी तो कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट तो हमारी कांस्टेंट होती है, कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज हो सकती है, और मीडियम चेंज होने से क्या चेंज होगा बेटा, रिफ्रैक्टिव चेंज हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखें इस चीज को। और अभी मैंने बताया था कि डिफरेंट कलर का जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है बेटा वो डिफरेंट होता है, म्यू जो है वो डिफरेंट होता है, जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्ट म्यू डिफरेंट होता है किसके लिए बेटा, डिफरेंट कलर्स के लिए, डिफरेंट कलर्स के लिए। जब लाइट हमारी किस में से पास होकर के जाती है डियर स्टूडेंट्स, ग्लास प्रिज्म में से पास होकर के जाती है। तो देखो बेटा, अगर स्पीड अगर अलग अलग होगी, अगर स्पीड अलग अलग होगी, इफ स्पीड इज डिफरेंट, अगर स्पीड डिफरेंट होगी, इफ स्पीड इज डिफरेंट, इफ स्पीड इज डिफरेंट, अगर स्पीड अगर डिफरेंट होगी तो डियर स्टूडेंट्स ईच जो कलर्स जो होगा बेटा, ईच जो कलर्स जो होगा उसका अमाउंट ऑफ जो रिफ्रैक्शन जो होगा बेटा, अमाउंट ऑफ जो रिफ्रैक्शन जो होगा, अमाउंट ऑफ जो रिफ्रैक्शन जो होगा वो भी कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट होगा। कैसा होगा बेटा, डिफरेंट। ठीक है, कैसा होगा, डिफरेंट। क्योंकि जो अमाउंट ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ द स्पीड पर। जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है तो अमाउंट जो स्पीड जो चेंज हो रही है उसका अमाउंट क्या है, जितना ज़्यादा अमाउंट से स्पीड चेंज होगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में उसका क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है बेटा। अब देखो, मैं आप लोगों को एक डायग्राम से आपको ये समझाता हूँ, आप लोगों को ये इस तरीके से समझ में आएगा बेटा। देखो देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं दो कलर्स ले रहा हूँ आप लोगों को। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है बेटा, और मैंने यहाँ पर लाइट डाली, कौन सी बेटा, वाइट लाइट मैंने इंसिडेंट करी। ठीक है, ये वाइट लाइट मैंने इंसिडेंट करी। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ वेब ग्योर। ठीक है, विग ब्योर में क्या है कि बेटा जब हम इस वाले टॉप वॉयलेट से, मतलब इसको अगर मान लो मैं इसको मान लेता हूँ, मैं टॉप कह देता हूँ, और इसको अगर मैं बॉटम मान रहा हूँ, तो बेटा याद रखना इस चीज़ को, अगर मैं विग ब्योर सीरीज में इस तरीके से अगर मैं डाउनफॉल करता हूँ, इस तरीके से अगर मैं पाथ को फॉलो करूँ, इस तरीके से अगर मैं चलता हूँ, तो याद रखना वेवलेंथ हमेशा इंक्रीज होगा। लेमडा क्या होगी, इंक्रीज। लेमडा क्या होगा, इंक्रीज।
बट बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी डियर स्टूडेंट्स हमारी होगी डिक्रीज। ठीक है, और ध्यान रखें अभी मैंने बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के हैं। इसका मतलब अगर वेवलेंथ अगर हमारी बढ़ती जा रही है, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है बेटा हमारी, किसकी है, रेड कलर की। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी है बेटा हमारी, स्मॉलेस्ट जो वेवलेंथ है वो है हमारी कौन से कलर की है बेटा, वॉयलेट की है। किसकी है, वॉयलेट की। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ रेड की और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वॉयलेट की है ना। अब देखो, और ये आपको पता है कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्मॉलेस्ट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। स्मॉलेस्ट रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, म्यू इसका स्मॉलेस्ट होगा। और इसका जो म्यू जो रहेगा, इसका जो म्यू जो रहेगा किसका, वॉयलेट का, वो कैसा रहेगा बेटा, हाईएस्ट रहेगा बेटा। कैसा रहेगा, हाईएस्ट। और अभी मैंने आपको बताया था कि म्यू जितना ज़्यादा होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही क्या हो जाती है, कम। अब जितनी ज़्यादा स्पीड कम होगी उतना ज़्यादा ही अमाउंट चेंज होगा स्पीड का। अगर अमाउंट जितना ज़्यादा चेंज होगा तो बेटा उतने ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुने, मैं दो कलर्स यूज कर रहा हूँ फिलहाल, वॉयलेट का और रेड का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की है। रेड कलर का स्मॉलेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बहुत ही कम है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कैसी है, लार्जेस्ट है। ठीक है बेटा, अगर वेवलेंथ अगर लार्जेस्ट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलेस्ट है, तो इसका बेटा रिफ्रैक्शन तो होगा, इसका रिफ्रैक्शन हो गया, इन दिस वे में रिफ्रैक्शन हो गया इसका, ये रेड कलर है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये रेड कलर हो गया हमारा। ठीक है, और आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स में एक चीज और आपको समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा, ये रेड कलर हो गया। ठीक है बेटा, अब दूसरा कौन सा है बेटा, वॉयलेट है। तो वॉयलेट है तो 7 कलर्स, मैं टॉप और बॉटम को कंसीडर कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो जो वॉयलेट जो कलर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा, हाईएस्ट, वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो सबसे ज्यादा स्पीड रिड्यूस होगी इसकी। अगर सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर स्पीड रिड्यूस होगी तो बेटा अमाउंट जो स्पीड का होगा वो ज्यादा चेंज होगा। इसका मतलब ये ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा ये कलर। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा डेविएट होगा। ठीक है, ये तो ये रेड और ये कौन सा बेटा, वॉयलेट। फिर ये इधर जाएगा तो ये फिर इधर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्ट होगा। तो ध्यान रखें इस चीज को, रेड और ये क्या होगा बेटा हमारा, वॉयलेट। तो यहां पर रेड होगा, इसी तरीके से और कलर्स होंगे यहां पर ऑब्टेन होंगे। तो ध्यान रखें इस चीज को कि सबसे ज्यादा लीस्ट सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है ना, जो मोस्ट डेविएट जो कलर है, मोस्ट डेविएटेड जो कलर है वो कौन सा बेटा, वॉयलेट है। और रेड कलर कैसा डेविएट होता है बेटा, लीस्ट डेविएट होता है, लीस्ट डेविएट है, लीस्ट डेविएट, लीस्ट डेविएटेड होगा। और ये क्या होगा बेटा, वॉयलेट कलर कैसा होगा बेटा, मोस्ट डेविएटेड होगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं, आप ध्यान से देखें इस चीज को कि जैसे मान लीजिए मैंने एक अलग अलग डायग्राम में इन दोनों दो कलर्स को मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि बेटा मैंने यहाँ पर वॉयलेट, ये मैंने लाइट डाली वाइट लाइट, डब्लू लाइट डाली मैंने। ठीक है बेटा, अब इसका ओरिजिनल पाथ कैसा होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट का ओरिजिनल पाथ हमेशा कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो मान लो मैं कंसीडर कर रहा हूं रेड कलर को, तो रेड कलर हमारा रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, और फिर हो गया रेड कलर हमारा बेटा हो गया बैंड। आप लोग ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आप लोग इस कलर को सीधा ना निकालें, क्योंकि इस वाले सरफेस से भी लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब देखो ये कौन सा है, मान लो रेड था, ये रेड कलर है। अगर मैं इस रेड कलर को इमरजेंट जो ये इमरजेंट है, रेड इमरजेंट कलर है, ध्यान रखना इस चीज का, इमरजेंट है ये। ठीक है बेटा, अगर मैं इस इमरजेंट कलर को अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये प्रोड्यूस होगा। और मैंने कल ही आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि बेटा इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन कौन से कलर का हो गया, ये रेड कलर का हो गया।
ठीक है बेटा। अगर मान लो मैं एक दूसरा डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। देखो, अब मैंने लाइट इंसिडेंट करी, वाइट लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है बेटा। क्या लाइट, कौन सी लाइट इंसिडेंट करी? वाइट लाइट, ठीक है बेटा। अब मैंने ले लिया यहाँ पर कौन सा कलर ले लिया बेटा मैंने, ये है हमारी वाइट लाइट है, ओरिजिनल पाथ तो ये होगा इसका, और ये है हमारी डब्लू लाइट। मैंने इसमें दिखाया वॉयलेट कलर को दिखाया, किसको दिखाया बेटा? वॉयलेट कलर को, ठीक है। किसी भी कलर को दिखा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने वॉयलेट कलर यहाँ से रिफ्रैक्ट कराया, तो आप लोगों को पता है कि वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? सबसे ज़्यादा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो जैसे मान लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो स्पीड बहुत कम, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो जब इसका चेंज देखूंगा ना, जब चेंज देखूंगा कि मतलब वॉयलेट लाइट की जो स्पीड जो होगी, वॉयलेट लाइट की जो स्पीड जो होगी किसके अंदर? ग्लास के अंदर, और जो एयर के अंदर जो लाइट की जो स्पीड जो होगी, उसमें जो अमाउंट जो चेंज जो आएगा ना बेटा, वो जो डिफरेंस जो आएगा वो बहुत ही ज़्यादा आएगा, इसलिए इसमें रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फिर अगेन से लाइट रिफ्लेक्ट होगी बेटा। ये कौन सा है बेटा? इमरजेंट वॉयलेट कलर है, इमरजेंट वॉयलेट हो गया, ठीक है। इमरजेंट वॉयलेट, अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूं तो ये हो गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, इस वाले एंगल को देखो, ये एंगल ऑफ क्या होता है? डेविएशन कौन से कलर का है? वॉयलेट कलर का। तो देखो, रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है, और वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या बेटा? डिफरेंट है। तो इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है कि बेटा जब व्हाइट लाइट जब हमारी थ्रू द ग्लास प्रिज्म से पास होकर के जाती है, तो जो ईच जो कलर्स जो होता है ना बेटा, ईच जो कलर्स जो होता है वो डेविएट होता है डिफरेंट कलर्स से। ईच जो कलर्स है वो डेविएट होता है डिफरेंट कलर से बेटा। इसलिए हमें व्हाइट स्क्रीन पर क्या ऑब्टेन होता है बेटा? 7 कलर्स का क्या ऑब्टेन होता है बेटा? स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई है बेटा, जो मैंने आप लोगों को ये समझाया है। तो आप लोग इसे साथ साथ में रिवीजन करते रहें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लें। हालांकि ये जो डायग्राम है आप लोगों के प्रकार पेंसिल से बनने चाहिए बेटा। थैंक यू बेटा।